चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर है आपका 6। क्लास आपको पता ही आपकी कितनी है? 9 क्लास। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ 6.1 या बेसिक, हम इसको नाम देंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट क्या क्या मतलब क्या पढ़ने? लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सीखेंगे कि लाइन्स कैसे बनती है, ठीक है? पहले लाइन्स है, फिर एंगल्स है, फिर समझेंगे एंगल्स कैसे बनते हैं। लाइन्स एंगल्स क्या होता है, इनको हिंदी में क्या कहते हैं? लाइन्स को सीधे सीधे हिंदी में क्या कहते हैं बताना जरा। रेखा। दो तरह की रेखा होती है, एक रेखा होती है मैथ की रेखा, एक होती है फिल्मों की रेखा। देखिए, देखा मूवी देखी है? शोले तो देखी होगी, उसमें रेखा ही तो होती है शायद, मैंने चेहरा याद नहीं है। हाँ ठीक है। दूसरी रेखा की हम बात नहीं करने वाले, हम यहाँ बात करने वाले मैथ की रेखा की। देखो बेटा, लाइंस को हिंदी में कहते हैं रेखा। क्या कहते हैं? रेखा। लाइंस कैसे बनती है? हाउ टू मैच लाइंस, जरा बताना, किसी को पता है? बताना लाइन कैसे बनती है। सर जी ऐसे कर दो, ऐसे बनती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। देखो मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि लाइन हमेशा शुरुआत होती है पॉइंट से। शुरुआत होती है पॉइंट से। मेरी बात समझना, इसको कहते हैं पॉइंट। और पॉइंट कैसे बनता है? पॉइंट को हिंदी में कहते हैं बिंदु। बस एक टिक लगाने को ही पॉइंट कहते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी छोटा बन जाए। जाहिर सी बात है, ये मार्कर था तो नहीं छोटी मोटी थी, तो मार्कर ना होता, एक पेंसिल होती है, पेन होता तो नहीं बहुत छोटी सी हो जाती, दिखती भी नहीं आता व्हाइट बोर्ड पे। यस और नो? यस सर, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, हमें पॉइंट को अगर मैं आपस में पॉइंट को जोड़ दूँ, कैसे जोड़ दूँ? देखो इस तरह से, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन, तो इसको समझते हैं, 1 2 3 4, बहुत सारे पॉइंट ले लिए मैंने, बहुत सारे मैंने, इनको मैं आपस में जोड़ दूँ, मतलब ऐसे टाइट कर दूँ, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। कुछ इस तरह से हो जाएगी बेटा। इस तरह से होने को भी अगर मैं और पुशअप कर दूं, और चिपका दूं, और ज्यादा अंदर की तरफ कर दूं, तो कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगी। इस तरह पॉइंट को जोड़ कर क्या बनती है? लाइंस में हमने 9th क्लास से पहले हमने पढ़ा कि 3 टाइप्स की होती है। एक्चुअल में लाइन सिर्फ एक लाइन, 2 तरह की लाइन होती है एक्चुअल में। एक, हालांकि हम वैसे पढ़ेंगे जैसे हमने बचपन में पढ़ा था, बच्चों की तरह पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी चलिए। लाइन 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ये भी डाल दो कंसेप्ट, तो ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। लाइन 3 प्रकार की। लाइन कैसे बनती है? पॉइंट में पॉइंट जोड़कर एक लाइन क्रिएट होती है, ये बात याद रखना। लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन, 3 टाइप की लाइन होती है। पहली होती है ऐसी लाइन, तो लाइन, ये लाइन वो लाइन होती है जिसका कोई अंत ना हो, इनफाइनाइट टाइम्स। इसकी तरह दोनों तरफ हम एरो लगा देते हैं पहचानने के लिए कि ये भाई इधर भी जा रही है और ये, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए कुछ ले हुए, सपोज करो अंधेरा, सपोज करो, आ जाओ बेटा, आ जाओ, मेकअप वगैरह करने में टाइम लगा होगा ना? चेयर तो नहीं है, ऐसे खड़े हो जाओ, सिट हियर, बैठ जाओ। नहीं बेटा अभी पढ़ा रहा हूँ। कितनी बच्चों को फिक्र रहती है मेरी। सर चाय पी लिया आपने? मैंने कहा नहीं अभी नहीं पीने, ठंडी हो जाएगी, पी लो। छोटे बच्चे हैं 5-6 साल के, इतनी फिक्र हमारी अम्मियाँ नहीं करती। सानी दिल्ली में करती है इतनी फिक्र? मेला लगता होगा सीधा, लग भी रखा है, निशान भी है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे, कैसे लगेगी चोट?
ऐसी नहीं लगी, बचपन में लगी होगी ना यार, तुझे याद नहीं है, तेरी अम्मी ने बेल में फेंक कम खड़ा हुआ तुझे। सही में मजाक सेट के बच्चे तो सोचते हैं कि भाई अम्मी बड़ों की मिलती है, मेरी भी लगी ना छोटे, यहाँ पे देख, यहाँ पे लग रही है, कहीं इधर उधर कहीं है। अब तो मैं मेकअप करता हूँ दिखने का नहीं। तो बेटा हंस रहे हो, बड़े हो जाते ना तो कहा अम्मी कैसे बेड में ठुक गया था तू, देखा किसी बच्चे को ठुकते हुए देखा बेड में? नहीं कभी नहीं देखा होगा। छोटे बच्चे और भी तो है हमारे कजन्स वगैरह रहते हैं, नहीं ठुकते बस ऐसे। हाँ बचपन में गुस्से में, अब वो गुस्सा हम पे उतर जाता था। ये चीज है। लाइन तीन तरह की होती है। एक लाइन वो लाइन होती है उसको सिर्फ लाइट कहेंगे जो दोनों तरफ से चलती चली जाए। जैसे हम एक सपोज करो हम स्पेस में हैं, स्पेस की एक रोशनी होती है, लाइट होती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ जेन्युइनली, एक मैं फैक्ट की बात नहीं कर रहा। तुम देखोगे इधर भी अंधेरा है और तुम देखोगे इधर भी अंधेरा है। टिमटिमाते हुए कुछ चीजें दिखेंगी हमें, वो चीज ग्रह होगी, प्लैनेट्स वगैरह, स्टार वगैरह होंगे, बट इनफाइनाइट टाइम्स तक वो अंधेरा है इधर भी और तुम कह सकते हैं जो रेखा इधर से भी चलती चली जाए उसका कोई अंत ना हो और जो इधर से भी चलती चली जाए उसका कोई अंत ना हो, ऐसी रेखा को लाइन कहते हैं। मतलब ऐसी लाइन को लाइन ही कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरह की लाइन होती है, दूसरी तरह की लाइन होती है रे। दूसरी तरह की लाइन को रे कहते हैं। रे एक तरफ से रुकी रहती है और एक तरफ चलती रहती है। इसको उल्टा भी हो सकता है कि इधर से रुकी रही इधर से चलती है। सपोज करो एक लाइव एक जिंदा एग्जांपल देते हैं। रेजर लाइट देखिए कभी? Yes, sir. जब आप उसको टिक करते हो तो इधर की तरफ से जाइए कि आगे की तरफ जाएगी? यहाँ तो कुछ नहीं होएगा। वो जब जा रही है तो वो कहाँ तक चली जाती है हमें पता भी नहीं है। जहाँ तक हम उसको पहुँचा सके तब तक हमारी आँखें देख रही है तो पता चल रहा है कि जा रही है। क्या पता वो चाँद तक भी जाती हो। और जैसे हमने टॉर्च मारी ऐसे टिक करी है, वहाँ पे कोई बैठा हो आराम से आँखों में छुपी हो, क्या कर रहा है यार, ऐसा कुछ, लेकिन हमें दिखेगी नहीं, वो बहुत ज़्यादा की दूरी होगी। यानी कि चलो एक एग्जांपल हो लेते हैं, सूरज की किरणें। रे को किरण ही तो कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं? किरण। दो तरह की किरण होती है, एक मेहनत की किरण होती है और एक डर फिल्म की किरण होती है। शाहरुख खान गिर रहा है, तो वो वाली किरण की हम बात नहीं करते, हम बात कर रहे हैं मेहनत की किरण की, यानी कि रे की बात है। तो दूसरी चीज हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं, एक एग्जांपल है सूरज की रोशनी। एक एग्जांपल है सूरज की रोशनी। आप अपनी चेयर लेकर के आ जाए, सूरज की रोशनी, सूरज से पीछे की तरफ तो हमने कभी देखा नहीं है, बट आपने एक बात नोट करी होगी, जब किसी छोटे से मोखले में से सूरज की रोशनी आती है, एक लाइन सी बनती है जिसमें हम अक्सर ऐसे करते हैं, धूल उड़ती रहती है, ऐसे करते हैं। देखा कब करा है? बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है ऐसे करने में। मैं बचपन में करता था जब मुझे लगता था कि पकड़ लूंगा। हाँ, तो ये चीज है। तो वो जो रोशनी आ रही है, पॉइंट्स आ रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या है? सन। और कहाँ तक जा रही है? जहाँ तक भी रास्ता उसका बंद कर दे, सपोज करो छत तक ही है, छत तक रहेगी, थोड़ा सा होल कर दे वो आगे तक चली जाएगी, यानी कि दूसरी तरफ उसको एंड पॉइंट एग्जैक्टली जैसे बंदूक की गोली भी समझ सकते हो, बट उसका एंड पॉइंट हो सकता है किसी को लगी तो एंड पॉइंट ये सीधा संस्थान में मिलेगी, फिर उसे बच्चे बड़े क्या गोली का भी एंड पॉइंट हो। तीसरी चीज होती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हिंदी में कहते हैं रेखाखंड। ये दोनों तरफ से ये रुकी हुई होती है। एक यही लाइन ऐसी होती है जिसको नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है, ठीक है। इंची टेप को इस्तेमाल करके हम नाप सकते हैं दूरी। बड़ों तक जाना है तो बड़ों तक की दूरी 50 किलोमीटर नाप लिया, बात खत्म। अगर हमें मक्का जाना है तो श्याम भाई गए हुए हमारे पैदल, हमें तो इतनी हिम्मत है नहीं, बट उसमें है अल्लाह ने जज्बा दिया है। हाँ बेटा आइए। क्या बात, आज थोड़ा टाइम लग गया शायद, मुझे लगता है, या आप क्या कहते हैं उसको, वो जो संवरना कहते हैं, मतलब कपड़े वपड़े, मतलब सुबह कुछ और पहना के मेकअप करना,
मेकअप करना। बिना मेकअप के ऐसी हो माशाल्लाह, नजर न लगे। ओ वो हाँ, मुंह धो के देखो। जो बोल इसकी खाला की शादी थी, आटे के कट्टे में मुंह दे गई थी। अच्छा ठीक है। लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन जो नापी जा सकती हो, जैसे कि बताना, हाँ? जैसे ये वाइट बॉडी है मेरा, हम देख सकते हैं कि कितना है। हम देखें 6 फुट का है, या हम कहते हैं 2 मीटर का तकरीबन एप्रोक्स। तो हम कहेंगे कि ये हमने नाप लिया। जो लाइन को नापा जा सके उस लाइन को लाइन सेगमेंट, इसी की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। लाइन की बात होगी तो लाइन सेगमेंट की बात होगी। सपोज करो कहीं भी उसने लिखा हुआ लाइन, खाली लाइन, तो इसका मतलब वहाँ पर भी यही है कि वो लाइन सेगमेंट की ही बात कर रहा है। समझे बात? जिस चैप्टर के अंदर अगर हम लाइन की भी बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट की ही बात कर रहे हैं, और हम लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, हम लाइन बोल सकते हैं। लाइन का कंसेप्ट समझ आ गया। अब समझते हैं एंगल कैसे बनता है। चले अब हम एंगल के बारे में समझते हैं। ठीक है, हमने कहा कि एंगल को हिंदी में कहते हैं कोण। क्या कहते हैं हिंदी में? कोण। त्रिभुज का ट्रायंगल की बात किसने करी? एंगल की बात कर। एंगल कैसे बनता है? दो लाइन सेगमेंट को कहते हैं, दो लाइन को मिला करके, दो लाइनों को ज्वाइंट करके, साथ में बता रहे, दो लाइनों को जोड़ करके या ज्वाइंट करके या एडजॉइंट लाइंस को मिला करके, मतलब कह सकते हैं कि दो लाइनों को मिलाने पर, देखो क्या हो गया, क्या करते हैं? ठीक है, दो लाइनों को, दो एंगल को, दो लाइनों को मिला करके जो आकृति बनती है वो कुछ इस तरह की होती है। समझो, एक लाइन मिलाई, दूसरी लाइन। ठीक है, आप क्योंकि सब्जी मैं तो ऐसे नहीं मिलाना चाहती, मैं तो ऐसे मिलाना चाहती हूँ, मिला लो, दो ही तो है। याद रखना, वर्टेक्स एक होना चाहिए। वर्टेक्स क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होना चाहिए? कॉमन। कॉमन का मतलब है जो दोनों लाइनों का एक जो पॉइंट होगा वो दोनों के बीच में होना चाहिए। वर्टेक्स को हिंदी में कहते हैं कोना। एक किसको कहते हैं? किनारा। दोनों में फर्क है। जैसे कि ये जो चीज है किनारा है, कोना नहीं है। बाद में देख लेगी क्या हो गया। नीचे होगा, देखो ये जो साइड होती है बाल की, दो बालों के बीच की जो साइड होती है उसको किनारा कहते हैं, एजेस कहते हैं। बट जो उसका जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट होता है, नुकीला पॉइंट होता है, जिसके वो कोना, ये वाला कोना, इसको कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? जो भी याद रहेगी बात बेटा, वर्टेक्स। अब तो एंगल कहते किसे हैं? मैं नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। दो लाइनों के, अच्छा ये क्या होता है, कोई बात नहीं, ये जो दो लाइन है, दिख रही है, एक लाइन है और एक लाइन है, इसको आर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं। आर्म्स है, इसके आर्म्स का मतलब होता है बाजू, इनको आर्म्स तो बोलते हैं, बाजू यानी कि आर्म्स है, आर्म्स ऑफ एंगल। किसकी आर्म्स है? एंगल के आर्म्स है। एंगल किसे कहते हैं? समझते इस बात को, थोड़ा सा इसको उल्टा जाते नहीं, इसको समझते हैं कि अगर दो लाइनों के बीच का अगर वर्टेक्स कॉमन हो, यानी कि दोनों का एक पॉइंट, दोनों लाइनों के तो दो पॉइंट हो, एक ही पॉइंट हो, दो लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको ही एंगल कहते हैं। दो लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको ही क्या कहते हैं? एंगल। एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? दो लाइनों के बीच के डिस्टेंस को एंगल कहते हैं। याद रहेगी बेटा, दो लाइनों के एंगल के बीच को, दो लाइनों के डिस्टेंस, बीच के डिस्टेंस को डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्ट लाइन, डिस्टेंस कहते हैं लाइन, कैन से बी, कैन से एंगल, हिंदी में कोई। दूसरी बात,
एंगलों के प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स? 6 टाइप्स ऑफ एंगल। कितने टाइप्स ऑफ एंगल? 6 टाइप्स ऑफ एंगल। 6 तरह के एंगल्स होते हैं अलग अलग से, वो समझा देता हूँ क्या होता है। इसको मिटा दूँ ऐसे ही छोड़ लेना, ठीक है। एक लोग खत्म होने वाले। पहली कंडीशन, अगर कोई 90 डिग्री से कम हो, तो 90 30 डिग्री तो सबको पता है ना। डिग्री एंगलों का यूनिट होती है। एंगल की यूनिट क्या होती है? डिग्री। हालांकि ऐसा कह नहीं सकते, बट मैं एक बार आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि कहीं एंगल की बात हो रही है तो हम उसकी यूनिट को डिग्री लेकर के चलेंगे। डिग्री लेकर के चलने का मतलब होता है, और डिग्री दिखने में क्या होती है? छोटा सा जीरो किसी भी नंबर के ऊपर। अगर 180 लिखा हुआ है तो उसके ऊपर डिग्री, ठीक है। 180 क्यों, 360 क्यों, 90 क्यों? ऐसे इसलिए होता है बेटा, एक सर्कल पूरा का पूरा सर्कल 160 360 डिग्री का होता है, और आधा सर्कल यानी कि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। पीली बेटा, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट, अगर कोण 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री, ऐसे कोण को एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। 90 डिग्री कहाँ बनता है बेटा? बिल्कुल सीधा। परपेंडिकुलर भी मेंबर याद कराया, पिछला कराया था ना। दूसरा, बाद में दूसरा कि अगर ये लेस देन की जगह पूरा ही 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए? पूरा ही 90 डिग्री की पहचान थोड़ी सी यही होती है, अगर कहीं किसी ने 90 डिग्री नहीं लिख रखा, पूरी डब्बा सा बना हुआ है, तो समझ जाओ ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है, ये लेस देन 90 था, यानी कि 90 से ये क्या था? ये कम था। जो भी एंगल था, सपोज करो ये एक एंगल x था, तो 90 से कम था, ये 90 के बराबर है। 90 के ऐसे एंगल को राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिए बात, राइट एंगल कहते हैं। ध्यान यहाँ होना चाहिए। राइट एंगल किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री। तीसरा क्या होता है? थर्ड वन, अगर वो 90 से बड़ा हो जाए, मोर देन 90, ना मोर देन 90 डिग्री, ऐसे एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जो 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, ऐसे एंगल को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ठीक है। चौथा होता है कि अगर ये, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, हल्का सा चेंज, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ये 90 से बड़ा होता है और 180 से, इस बात पे ध्यान रखना। चौथा, सीधा बिल्कुल दिख रहा है, ये जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा एंगल जो 180 के बराबर होता है उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल का मतलब हो गया सीधा कोण, और इसको कहते हैं अधिक कोण, और इसको कहते हैं न्यून कोण। पांचवा पॉइंट क्या होगा? अगर ये 180 डिग्री से 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ऐसे कोण को जो 180 से ज्यादा और 360 से कम हो, ऐसे कोण को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। पांचवा छठा,
छठा क्या हो गया आपका, अगर कोई लाइन किसी लाइन पे वापस आ जाए घूम के, एग्जाम्पल के रूप में 3:15, देखा है घंटे में कभी 3:15, एक सुई दूसरी सुई के ऊपर, यानी कि अब जो एंगल है हमारा घूम फिर के वापस आ गया, यानी कि एंगल हमारा हो गया कंप्लीट। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया एंगल हमारा, रिवोल्यूशन पूरा हो गया हमारा, यानी कि इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर वो 360 के बराबर हो तब उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कंप्लीट। इस क्या था ये, टाइप्स ऑफ ये मैंने आपको पढ़ाया इंट्रोडक्शन टू चैप्टर नंबर 6 बेसिक कंसेप्ट 6, 7, 8, थोड़ा सा 9। अभी एक्चुअल कंसेप्ट में नहीं है, 6.1 पे नहीं है, अभी बेसिक कंसेप्ट था एग्जैक्टली क्लियर। आज के लिए इतना का, भी किसी को कुछ सवाल पूछा तो पूछ सकते, कुछ पूछना है, सबको समझ में आ गया, इल्मा आगे समझ, अनम और बाकी सब गर्दन तो ऐसे ला देते जैसे बस आपको आगे समझ। दूसरा जोश क्यों नहीं है फिर, हाउ द जोश कहाँ है, पक्का, ठीक है, नोट डाउन।